दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार कोवे। वॉइस ऑफ आदिवासी चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये चैनल जो है अपने आदिवासियों की जो समस्याएं हैं और आने वाले समस्याओं के हल के लिए उन्हें कैसे टैकल किया जाए, इस पर गौर करते हुए ये चैनल को बनाया गया है। तो कृपया जो कुछ भी अपनी समस्याएं हैं, इस पर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और जो लोग मेरे साथ सहमत हैं और जो मेरे साथ सहमत नहीं भी है, वो लोग भी कृपया अपनी अपनी राय देते रहे। पता नहीं, आज मैं गलत होऊंगा, आप सही होंगे, ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ कि इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर वीडियोस को देखते रहिए और अपने इश्यूज़ करते रहिए। और आशा करता हूँ कि आप मुझे अच्छी तरह से सुझाव देते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग समस्याएं हैं और कुछ समस्याएं ऐसी है कि एक ही है, संयुक्त समस्याएं भी है। तो इन सभी समस्याओं को अपन को टैकल करना पड़ेगा, अपन को एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा और अच्छी तरह से उसको टैकल करना पड़ेगा, तब जाकर ही उस समस्याओं का हल मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों, अभी इस वक्त जो चल रहा है, यानी कि आदिवासियों का धर्मांतरण नहीं कर सकते, मगर धार्मिक संक्रमण हो रहा है। यानी कि कुछ धर्म लोग आप आकर उनको ज़बरदस्ती धर्म को ठोक रहे हैं या फुसला कर भी उनको धर्म संक्रमित कर रहे हैं। उसमें मुख्यतः है ईसाईकरण। तो ये ईसाईकरण क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। तो लोग दोस्तों, बहुत सारे वीडियो मैंने बना चुका हूँ और लोग कहते हैं कि अरे तू सब कुछ छोड़ दिया यार, और ईसाई पे ही क्यों तेरा इतना गर्ज है। तो उसी के देखिए, यहाँ पर धर्मांतरण कौन हो रहा कौन नहीं हो रहा वो बात अलग है, मगर ईसाईकरण की वजह से अपनी जो संस्कृति है धीरे धीरे अंत होते जा रही है, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो रही है। उसको बचाना अपना कर्तव्य है। तो इसलिए ईसाईकरण पर ज़्यादा जोर दिया गया। उसका कारण क्या है, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो उससे पहले दोस्तों, मैं एक छोटी सी कहानी आपको पेश करना चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, एक शादीशुदा वुमन रहती है। ये कहानी बताने से पहले, पता नहीं मेरी बहनें, मेरी माताएं देख रही होंगी, उनको लग रहा होगा कि ये ऐसे वल्गर कहानियाँ या ऐसे क्यों बता रहा है, मगर अभी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मुझको ये बताना ज़रूरी पड़ रहा है, इसलिए बता रहा हूँ। माफ़ कीजिए, पर क्या करें, बताना तो पड़ता, मज़ा तो आना पड़ेगा ना, तब तो लोग देखेंगे, तब तो समझ में आ जाएगा। और जिसको चुरका लगना है उसको सही तरीके पे, सही जगह पर चुरका लगेगा। तो दोस्तों देखिए, एक शादीशुदा औरत रहती है अपने पति के साथ, मस्त उनका एक सही परिवार, बढ़िया सा सुख संतोष के साथ, खुशियों के साथ रहता है। और उधर से और एक आ जाता है जो कहीं और से आता है, कोई उसकी मनस्थिति कहीं और रहती, कुछ और रहती। ये क्या करता है, उस औरत को अपने जाल में फंसा लेता है और उसको ले जाता है और छुपे छुपी शादी कर लेता है। फिर वो औरत उसके साथ रहती है, समय आया इसके पास आती है और समय हो चले गया उसके पास जाती है। तो इस तरह से ये औरत इधर उधर करती है, मानो कि एक रंडीबाजी करती है। जब इसको पता चल जाता है, पहले पति को, जो ओरिजिनल पति को, तो वो कहता है अरे तू ये क्या कर रही है। तो वो कहती है मैंने तुझको तो तलाक तो नहीं दिया, और उसके पास टाइम पड़े जब जाएगी और वो कहती है कि मेरी मर्जी है, मैं किसी के साथ भी जा सकती हूँ। ये बोलता है तो तू चले जा, फिर जाना है ना तुझको तो कंप्लीटली तलाक लेके चले जा, मैं नहीं दूंगी तलाक, मगर मैं तेरे साथ भी नहीं रहूँगी। समय पड़ा तो तेरे साथ रहूँगी, समय हो गया तो उसके साथ रहूँगी।
तो इस तरह से ये औरत करती है। मतलब ये इस कैरेक्टराइज औरत को क्या कहना चाहिए, रंडीबाजी ने तो क्या कहना चाहिए। तो ये ईसाई लोग भी सेम इसी तरह काम करते, ये रंडीबाजी ही करते, धार्मिक व्यभिचार करते। इसलिए मैं इन लोगों को कहता हूँ ये धार्मिक व्यभिचारी है। कैसे? काम पड़ा तो आदिवासी, फंड लेना है तो ईसाई, बाहर सर्टिफिकेट में, बाहर लोगों में एक नाम, चर्च में एक नाम। अरे भाई आपको करना ही है तो निकल ही जाओ ना, तलाक दे दो और निकल जाओ, उसके साथ ही रहो। हमारी आइडेंटिटी को क्यों यूज़ कर रहे? यहाँ पर ही हमको आपत्ति आ रही है। आप ईसाई में चले जाओ या कहीं यहूदियों में चले जाओ या इस्लाम में चले जाओ, हमें आपसे धर्म के संक्रमित होने पर आपत्ति नहीं है। ये मैं इस चैनल से अभी भी स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। आपको संवैधानिक हक है, आप किसी तरह के धर्म को भी अपना सकते हो और निकल जा सकते हो। पर जब आप धर्म अपनाते हो तो जिस धर्म के लोग आपके साथ रहेंगे उनको क्या प्रावधान मिल रहा है गवर्नमेंट से, वही आपको मिलना चाहिए। वो लोग किस कैटेगरी में बैठते हैं, आपको उसी कैटेगरी में बैठना चाहिए। जो उनको क्या मिलता है, संवैधानिक हक क्या है उनके, बस वही आपको भी मिलना चाहिए। आप हमारा आइडेंटिटी लेकर उधर जाकर एंटरटेन नहीं कर सकते। हमारा नाम और उसका काम ऐसा रहता क्या? ऐसा नहीं रहता। तो दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये लोग व्यभिचारी है, धार्मिक व्यभिचारी है। जब आरक्षण चाहिए या कुछ सुविधाएं चाहिए तो इनको अपना आदिवासियत आ जाता है, ये सर्टिफिकेट दिखाते हैं, यहाँ पर अपन को लूट लेते हैं। फिर बाद में जब फंडिंग का मामला आता है तो वहाँ जाते हैं, वहाँ भी इनका एनरोल्ड होके रहता है, कुछ जॉनसन के नाम पे, विल्सन के नाम पर या एब्राहम के नाम पर। यहाँ पर एक नाम, यहाँ रामचरण, वहाँ जाते हैं विल्सन। तो इस तरह से इनका रहता है, वहाँ पर फंडिंग उठाते हैं। वो लोग इनको क्या बोलते हैं, संविधान का हवाला देते हैं कि अरे नहीं, संविधान में आपको हक दिया गया है कि आप किसी भी धर्म को अपना। हाँ, यस, एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ओके, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल्स which are provided by the Constitution of India, you have all the rights to adopt any, to follow any philosophy or adopt any religion. Of course, it's your own choice, but as concerned to Adivasis, there has some limitations. Okay, you must have to be mind that one. So इस तरह से दोस्तों क्या हो जाता है, ये लोग धार्मिक व्यभिचार करते हैं। तो मैं एक कहना चाहता हूँ कि तू ईसाइयों की तरफ ही क्यों ज़्यादा मुड़ता है। अभी सपोज एक आदिवासी है या कोई और है, इस्लाम को अपनाता है। जब वो इस्लाम को अपनाता है ना तो पीछे पलट कर भी नहीं देखता हो, कंप्लीट अपना नाम चेंज, सर्टिफिकेट चेंज, एवरीथिंग सेम, रहना सहना पूरा कंप्लीट इस्लाम हो जाता है। वो उनके साथ ही रहता है, जमात में जाना शुरू कर देता है। वो सब अपना प्रचार विचार, उसका रहना सहना ढंग कंप्लीट A to Z कंप्लीट उसको चेंज होता है। वो पीछे पलट कर भी नहीं देख सकता। उसको कहते हैं धर्म अपनाना, अपने प्रभु के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति निष्ठावान, उसको कहते हैं। ये साले क्रिश्चियंस नाम अपना, काम उनका करते हैं। अब गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा। इसलिए कहता हूँ अगर आपको करना ही है ना तो 100% चले जाइए। इसलिए ये लोगों को धार्मिक व्यभिचारी ही मैं कहता हूँ। और ये धार्मिक व्यभिचारी अपने समाज में ऐसे ही रहेंगे तो धीरे 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 अपने पूरे आदिवासी को खोखला बनाते जाएंगे और अपन कोई बचेगा ही नहीं आदिवासी कहने के लिए। सबके सब ईसाई हो जाएंगे, कुछ इसमें जाएंगे, कुछ उसमें जाएंगे, फिर ये वो, फिर कभी ना कभी बाहर के लोग तो राह देख रहे हैं इनमें कब डिस्प्यूट आएगा। जैसे डिस्प्यूट आ जाएगा आदिवासियत खत्म, और अपना जो संवैधानिक अधिकार मिले हैं वो तो खत्म। इस तरह से ये हो जाएगा।
तो मैं इनको यही कहता हूँ कि आपको अपने धर्म पर इतना विश्वास है, आपके प्रभु पर इतना, आपके प्रभु के साथ उतनी आपके लगाव है, तो छोड़ दो ना दूसरे रिलीजन्स की तरह। जो इस्लाम को अपनाता है उसकी तरफ, उसको स्पिरिट लो और चले जाओ फटाफट, पूरा नाम भी चेंज, हमारी तरफ मुलट पलट के भी नहीं देखना है, मस्त जाओ आराम से प्रभु के गुण गाओ और आपको सत्य की शोध मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, अपने पिताश्री के साथ मिलाप हो जाएगा आपका, फिर गले मिल लेना, क्या मिला लेते मिला लेना, मुझको नहीं मालूम, मिला लेना और वहाँ पर आराम से रह जाना। करना है तो उस तरह करो, ये व्यभिचार नहीं चलेगा। अब आपको रहने देना भी नामुमकिन है और हमारे लिए आपको रहने देना भी खतरा है। रिटर्न भी मत आओ, आप चले गए चले ही जाओ, फुल फ्लेज चले जाओ और अपना अपना काम करते रहो। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये ईसाईकरण बहुत ही खतरनाक है। आदिवासियों की संस्कृति के लिए, आदिवासियों का जीवन के लिए, आदिवासियों के अधिकार के लिए ये बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है। तो दोस्तों, जो भी पढ़े लिखे हैं, जो समाज के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, वो सभी एक प्लेटफॉर्म पर आए और अपनी मांग रहना चाहिए, इनको डीलिस्टिंग करना ही पड़ेगा। जब भी ये डीलिस्टिंग करके बाहर जाएंगे, फिर अपन अपनी क्या है अंतरंगिक समस्याएं हैं, उन सभी को अपन सुलझा लेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह इनके साथ संभल के रहना है, इनको कैसा हैंडल करना है, कैसा टैकल करना है, आगे आगे और बताएंगे। और ये बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि संविधान का अधिकार दिया है, तुम्हारा संविधान अधिकार दिया है, उस पर भी कुछ लिमिटेशंस है भाई, उस पर हम करेंगे। हमारी लड़ाई संवैधानिक लड़ाई है, हम संवैधानिक लड़ाई के लड़ेंगे, जो कुछ भी करना है करेंगे। आप उस रिलीजन को, उस धर्म को मत अपनाइए, ऐसा नहीं कहेंगे, अपनाइए, चले जाइए, जैसे दूसरे लोग जाते हैं वैसे आप अपनाइए और चले जाइए, पलट कर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप रहेंगे तो हमारे लिए मुसीबत ही है। तो दोस्तों, जाते जाते कहता हूँ कि जो सहमत है मेरे साथ, अभी आप हिंदू हो या ये है वो है, वो सब छोड़िए, एक प्लेटफॉर्म पर आइए। फिलहाल इनका काम तमाम करना ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियोस अपने हर समाज के हर लड़के के पास, नवयुवक के पास और बुज़ुर्गों के पास, सबके पास जाना चाहिए और सभी इस मुहिम को अच्छी तरह से करना है, अपना डिमांड आगे रखना चाहिए। धन्यवाद।